टट्टी टाइप्स आ गई हम लोग। टट्टी करी जा सकते हैं, है, सोफी निकल को जा टट्टी सकते आ हैं, रही है। सोच लो। सोफी सोफी टट्टी को है। क्यों टट्टी आ रही है सोफी तो भाई? खुद ही सुसु टट्टी आ रहा है। होगा भाई सोफी को। सोफी तो चलो ज़्यादा शुरू पानी करते है। सोफी क्या है? सोफी में ज़्यादा पानी मतलब है। पानी है? हम्म। तो ये बताना है कि सोफी का मैसेज आता है, मुझे वीडियो में ले लो, मुझे वीडियो में ले लो, वो नहीं बताना? बता दो। बता दो। ये जो सोफी गिड़गिड़ा रही थी, सोफी तो मर रही कह है रही वीडियो कह रही थी कह रही थी 2000 व्यूज़ करा दिए, अगली हाँ। 2500 कराऊंगा। मैनेजर अलग बात है, बट काम नहीं है। हाँ वो भी। सोफी ठीक ने है। मैनेजर हायर किया, आजकल हमारे साथ कॉन्ट्रैक्चुअल वो खेलती है कि मेरी एक वीडियो में आने के लिए टॉपिक मेरा ये होगा, हाँ 2 चिप्स लूंगी, कोल्ड ड्रिंक आनी चाहिए। अब इतना पैसा हो रहा है तो थोड़ा चिप्स भी ले लो ना। सही तो बात शुक्र है नटीज नहीं खाती, वो भी लटीस चुरा कितना ही लेती। खाएगी, और सोफी कहाँ बच गई। तो सोफी पार्लर हो गया है आज। ना के पार्लर क्या ही है, फाउंडेशन एकदम से। फाउंडेशन पहले फाउंडेशन लगा, फिर पाउडर की परत लगा दी। है। पॉडकास्ट बना रहे हो, क्या कर रहे हो? रील भी तो डालती होती है, रीलें नहीं डाली। चलो शुरू रोस्ट करते हैं। करने के लिए बुलाता हूँ तुम लोगों को। अभी हाँ, हमने कुछ बोला है, हमने तो बेटरमेंट बोली है तेरे बारे में। बेटरमेंट लाइक सोफी पार्लर फैट कट रहा है आपका? कट तो रहे हैं। कहाँ? अच्छा सही में कट रहा क्या कट रहा है? है? झूठ ना बोला Fat. करो, देखो मैं कह रहा हूँ पॉडकास्ट में कि झूठ बोल देते हो आप। फैट कट चलो रहा है। पॉडकास्ट स्टार्ट करो तुम लोग। मोमोज पता रखे तो निकाल। चलो स्टार्ट करो। Alright guys, welcome to our channel. Thank you for watching videos. We are very happy with the feedback that we are getting. और जैसे कि आप देख सकते हो, we have a guest today, जो one of our most watched videos, right? टॉप मोस्ट वॉच। Top most watched videos, Big Boss, and I'm sure आप लोगों को वो भी अच्छी लगी होगी, Big Boss की वीडियो जो हमने डाली थी। बट हाँ, आज की वीडियो एक डिफरेंट टॉपिक पे है, इसलिए सोफी को लाए हम। बट हाँ, बताना कमेंट्स में और क्या टॉपिक्स आप चाहते हो हम कवर करें। देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉन्वर्जेशंस इन दी अपकमिंग वीडियोस जो हम डालेंगे वीक ऑन वीक, जैसे कि आप जानते हो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, राइट? उस पर रील्स आती हैं वीकली, कभी 2 कभी 3, जो भी हम इंटरेक्शंस करते हैं पॉडकास्ट पे उसके रिलेटेड। तो प्लीज़ वॉच इट, शेयर इट, लेट अस नो। अगर कुछ और अच्छा लगे, रील्स अच्छी लगे, वो भी बताओ। तो हाँ, दैट्स व्हाट हेल्प्स अस। एंगेजमेंट के लिए। और मिस्टर एडिटर, जो कि अपेरेंटली मैं ही हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसा स्क्रीन में कहीं डाल दूंगा थोड़ा सा, जहाँ पे आपको इंस्टाग्राम स्क्रॉल होता हुआ दिखेगा और दिखेगा कि हमारा इंस्टाग्राम हैंडल क्या है। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी होता है। But then, like Shanky said, we have Sophie today, जिसकी हमारी बिग बॉस वाली वो वीडियो गई थी, और फिर सोफी ने कहा कि यार एक वीडियो दोबारा बनाते हैं। I'm या missing हमने the भी कहा, camera. मतलब ये कोलैबोरेशन में चल रहा है थोड़ा थोड़ा, हम मतलब बार्टर सिस्टम पे खेलते हैं। सोफी आती है, हमें वीडियो का कंटेंट देती है, और हम सोफी को 2 प्लेट मोमोज खिला देते हैं। तो बस यही चल रहा है। और सोफी कैसे हो आप? बढ़िया, आप लोग बताओ कैसे हो? ओ बाय द वे, आप लोगों को शायद सोफी नहीं पता, साक्षी का एक्चुअल मतलब हम घर पे उसको सोफी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। लास्ट वीडियो में उनका नाम साक्षी और हमने 1-2 बारी सोफी मेंशन कर दिया था, तो ऐसे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो भाई बता दो नाम सोफी है या साक्षी है। 2-3 लड़कों ने पूछा भी, इंस्टा पे मिल नहीं रही है तो। वो फ्रेम से बाहर जा रही होगी ना सोफी। तो अगर आपको, मैंने इसका वो डाला हुआ है भाई चैनल, अगर आपको थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे बातें करनी है तो आप करो भाई, हिट विट, मतलब अच्छा, हमें कोई तभी इसके दिक्कत नहीं है। फॉलोअर्स बढ़ गए यार। हाँ बढ़ मैंने गए, देखा और पहले हमारे कि घट गए। 44 फॉलोअर्स थे इसके शायद, और अब ज्यादा हो गए। 44। और हमारे घट गए गाइस, क्यों हमारे क्यों घटा रहे हो? तो आ गई है सोफी साक्षी हमारे साथ एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से लेके, और हम उस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बट आई वुड जस्ट लेट सोफी से, इफ शी वांट्स टू से, गरम कर लो अपने आप को थोड़ा सा। मैं तो बढ़िया हूँ एकदम। हाय गाइस, आई एम साक्षी एंड एज भव्य एंड शैंकी सेड, सोफी मेरा एलियस है। इन्होंने बोला घर पे बुलाते हैं, बट दैट्स व्हाट दीज पीपल कॉल मी इन ऑफिस। यस, हम्म। तो ऐसे ही है, हम सोफी साक्षी छोले भटूरे कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे ही है। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक पे आते हैं थोड़ा सा, बिकॉज अब हमने आप लोगों का फीडबैक लेना शुरू कर दिया, और हम लोगों ने धीरे धीरे ना वीडियो का लेंथ भी घटाना शुरू कर दिया, बिकॉज आप लोगों का अब वॉच टाइम भी तो चाहिए ना, मतलब क्या करें फिर। तो हम लोगों ने क्या करा है कि अब लेंथ घटा देते हैं। तो लेंथ घटाने के लिए अब हम सीधा टॉपिक पे थोड़ा फोकस ज़्यादा कर लेते हैं। एक तो आज ही मतलब सुबह हमारी बात हो रही थी, जब हम तीनों ही कॉन्फ्रेंस पे थे, हम ऑफिस रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे। तो सोफ़ी ने एक एक बहुत अच्छा सा टॉपिक छेड़ा,
जिसमें उसने अपनी फ्रेंड के बारे में कुछ थोड़ा सा हिंट दिया, और शैंकी वाज इंट्रीग्ड, आई वाज इंट्रीग्ड एज वेल कि मतलब ये क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो उसने बहुत काफ़ी बताया नहीं है, तो हमने सोचा कि पॉडकास्ट पे अब उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप थोड़े कमज़ोर दिल के हो तो अपने रिस्क पे देखो वीडियो, क्योंकि थोड़ी सी हॉरर स्पूकी साइड चली जाएगी, बट ऐसी चीज़ें भी होती हैं लोगों के साथ, और हमारे जान पहचान में है। मैं शॉक्ड था, और इनका भी थोड़ा सा ऐसा ही ओपिनियन था। तो सुनते हैं इससे कि इसकी क्या स्टोरी है, इसके दोस्त की जो भी स्टोरी है वो सुनते हैं, और कैसे टैकल हुआ, क्या हुआ। ज़रा एक बारी सोफ़ी बताएगी अपने ही मीठे मीठे शब्दों में। ये स्टोरी कहीं से मीठी तो नहीं लगेगी, बट आई ट्राई कि लोग ज्यादा डरे ना। तो नहीं नहीं, डराओ डरा ना डराओ। चाहते हैं डरा हाँ, डरने डराओ। वाले वैसे भी डर ही जाएंगे। तो मेरे ऑफिस में मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है। हम्म तो जब भी हम बैठते हैं, शी इज वेरी मच इनटू हॉरर, ओकल्ट साइंसेस एंड स्टफ। तो वो बताती है, प्रोबेबली शी हैज दैट इंटरेस्ट। what science did you? ओकल्ट इज ये आपका ना Voodoo-ish. पैरानॉर्मल एंड एवरीथिंग। So is she into it, or does she No, see, she's see not things? into it, but she has a lot of interest in it, and yes, she does see things. Oh. She does see things. तो does she see the good things and help people, और या उसके साथ ऐसा आप बीती हो रही है? गुड थिंग्स का तो मुझे पता नहीं है, बट मेनली वो यही बताती है जहाँ पे थिंग्स हैव नॉट बिन गुड विद हर, शी हैज बिन सीइंग थिंग्स, शी हैज बिन फीलिंग थिंग्स, बट एट द एंड ऑफ द डे वो उसको इम्पैक्ट करता है। ओके। तो या तो कुछ ऐसा भी होता था ना, मैं पहले सुनता था कि वो बोर्ड होता था, बोर्ड पे ऐसा हाथ रख के वो यस नो करके। Ouija board ऐसे कुछ। हाँ, Ouija board. Ouija board। उसको ऐसे बचपन में मैंने देखा करता था कि मतलब ऐसे, जब मैं शुरू में पैरानॉर्मल मैंने वीडियोस देखनी शुरू करी थी, यूट्यूब पे मैंने देखना शुरू किया था, उसमें वो कुछ ऐसे बोर्ड रखते थे, और उसमें दे यूज्ड टू टॉक एंड ब्रिंग इन अ सोल, वो पॉजिटिव नेगेटिव आई डोंट नो, बट वो ऐसे करके उससे कोई भी क्वेश्चन पूछते थे तो दैट यूज्ड टू मूव, देयर यूज्ड टू बी अ स्ट्राइकर काइंड ऑफ अ थिंग, जिसको ऐसा वर्ड्स पे ना, तो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये मेरे साथ होगा, तो आंसर ऐसा जाता था यस, पहले वाई ई एस ऐसे करके, तो वो भी कुछ होता तो था। ऐसा कुछ करती हो? नहीं, वो ये सब नहीं करती है, बट उसको चीज़ें फील होती हैं, सेंस होती है, एंड देन एट टाइम्स चीज़ें उस पे भी आती है एज पर व्हाट शी सेज। एंड मेरा उसके साथ एक एक्सपीरियंस भी रहा है जहाँ पे आई कुड फील व्हाट शी सेज। ऐसा नहीं है कि वो हवा में बोल रही है, या अपना एक होता है ना इमेज बनाने के लिए लोग शौक में चीज़ें बोलते हैं, वैसा नहीं है। उसके साथ जेन्युइनली हुआ, एंड आई वाज देयर विद हर, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि नहीं यार, मतलब सीन तो सीरियस ही है थोड़ा सा। तो उसको प्लानशे बोलते हैं वैसे, वो जो आप बोल रहे हो कॉइन हिलता बोर्ड- है, बोर्ड टाइप का, अच्छा। Ouija बोर्ड या प्लानशे बोलते हैं उसको। हम्म। सो स्टोरी पे आऊँ कि हाँ मतलब- हाँ हाँ। तो यही है कि दिस इज राइट आफ्टर आवर ऑफिस पार्टी। वो मैं उसके घर गई थी आफ्टर वी पार्टीड एंड पार्टी एवरीथिंग। आफ्टर पार्टी। आफ्टर पार्टी के बाद मैं उसके घर गई थी, बिकॉज बहुत रात हो गई, तो आई थॉट कि आई शुड जस्ट स्टे देयर। उससे पहले ना वो काफ़ी टाइम से मतलब शी इज़ कंफर्टेबल इन टॉकिंग विद मी, तो वो काफ़ी टाइम से शी वॉज टेलिंग मी कि सोफ़ी मेरे को ना 1 से 1:30 बजे के टाइम के बीच में दिस बहुत गंदा सा पंजेंट या डिकेइंग स्मेल होती है ना, जैसे कोई डेड बॉडी सड़ जाती है या सड़ी हुई स्मेल आती है। तो मैं भी ऐसी बोल रही थी उसको, यार ऐसी होगा ऐसी होगा। We just तो let ये it सब go. वो आपसे शेयर करती थी, फिर भी आप घर चले गए रात को हाँ मतलब आफ्टर पार्टी में? ठीक है यार, अब वही मैं बोल रही हूँ ना, आपको नहीं पता होता है कि बंदा जेन्युइनली बोल रहा है या ऐसी फेंकने के लिए बोल रहा है। तो ये वेरी स्पेसिफिक 1 से 1:30 रात के बीच में। हाँ, 1 से 1:30 बजे के बीच में उसको स्मेल आती है, एंड उसने ये बहुत बारी मेरे को ऑफिस में भी बोला है। हम साथ साथ में ही बैठते हैं, एंड वो सडनली मेरे को ऐसे पकड़ के बोलती थी कि मेरे को स्मेल आ रही है सोफी। तो मतलब मेरा भी थोड़ा बहुत आपको आती थी उस टाइम पे स्मेल? नहीं, मुझे नहीं आती। So, उसको specifically उसको आ रही आती थी, किसी को भी नहीं आती थी। इनफैक्ट बे में Okay. हमारे किसी को, इट वाज जस्ट हर। ओके। लॉट ऑफ टाइम्स हम नीचे होते थे, जो हमारा गोल चक्कर है ऑफिस का, वहाँ पे होते थे ब्रेक पे, तब भी वो सडनली बोलती थी कि सोफी मेरे को स्मेल आ रहा है फिर से, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो
एक दो बारी उसने बोला, मैंने कहा चल छोड़ कोई बात नहीं है, लेट इट बी। तो हम उसको ऐसी मजाक मजाक में ना परफ्यूम छिड़क देते थे आसपास कि चली जाएगी, हो सकता है कुछ भी हो। करते करते ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया एंड देन बिकॉज वो मेरे को रिपोर्ट करती है, मैं उसकी मैनेजर हूँ, तो मंडे को संडे को शी कॉल्ड मी, शी एक्चुअली टेक्सटेड मी रात को यही 1 से 1:30 बजे के बीच में कि इट्स हैपनिंग अगेन। तो मैंने आई कुडंट हेल्प हर मच क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आई टोल्ड हर कि एक तो तू अकेली मत रहे अगर तुझे इतना लग रहा है, दूसरा पंडित वंडित पे ही जाते हम लोग और करते ही गए हम लोग। तो मैंने कहा दिखा दे किसी पंडित को। तो वो बात वहीं पे खत्म हो गई। मंडे शी कॉल्ड मी सुबह सुबह 8-9 बजे के करीब एंड शी सेड कि आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। तो मुझे लगा हो सकता है कुछ सीरियस हो गया हो रात को। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो शी सेड मैं उठ नहीं पा रही हूँ बेड से। तो मैंने कहा बेड से नहीं उठ पा रही है क्या, फीवर है, क्या हो गया, यू फेल, आप गिर गए, क्या हुआ आपको? हाउ डिड दिस ट्रांजिशन फ्रॉम आफ्टर पार्टी टू दिस, मतलब ये बात नहीं की अभी बात तो है? अभी आफ्टर पार्टी में मैं आ रही हूँ। अच्छा वो बात की आफ्टर बात है, पार्टी में ओके। मैं आ रही हूँ। तो जब उसने मेरे को बोला कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ तो मुझे भी समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या। आई थॉट हो सकता है फीवर है ज्यादा जो भी है, बट उसको एज पर हर उसके हिसाब से उसको फीवर भी नहीं था। इट्स जस्ट दैट शी जस्ट वाजंट एबल टू गेट आउट ऑफ द बेड। सुबह? हाँ सुबह 8 साढ़े 8 की बात है ये। पैरालाइज नहीं, मतलब ऐसे उठ के बैठ पा रही थी वो, बट देन शी वाज नॉट एबल टू वॉक और मतलब डू एनीथिंग। अच्छा। तो मतलब एनर्जी इतनी हाँ लो राइट बॉडी में। राइट, जैसे आपका पूरा सक ही कर लिया हो किसी ने एनर्जी। हाँ। तो आई टोल्ड हर कि रेस्ट कर ले कोई बात नहीं, ज्वाइन बैक ऑन ट्यूसडे। एंड वो दिन निकल गया। मैंने उसको रात को फॉलो अप किया जस्ट एज कंसर्न आउट ऑफ 1:30 बजे? कर्टसी। नहीं मैंने उसको 1:30 बजे नहीं किया, ऐसी रात को शाम को 8-9 बजे के अच्छा, करीब मैंने क्या उसको हुई फॉलो अप feeling? किया कि आर यू ओके, एंड चीज हाँ मैं भी ठीक हूँ, आई एम अप एंड रनिंग, मेरे को अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो दिन निकल गया। उस दिन उसने मुझे 1-1:30 बजे का कुछ नहीं बोला मंडे को, एंड देन ट्यूसडे शी केम इनटू ऑफिस एंड अगेन द सेम थिंग कि कि office मेरे को में smell स्मेल आ आ रही रहा है। है, मेरे को स्मेल आ रहा है। तो अब हमारे लिए भी यूजुअल हो गया था, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमको पता ही नहीं है, तो वी जस्ट लेट इट गो। एंड देन दिस डे केम जब हमारा ऑफिस का पार्टी था, उसके बाद हम पार्टी करने गए थे एंड आफ्टर दैट आई स्टेड बैक। At her बहुत place. रात हो गया था तो आई सेड कि यार मैं तेरे साथ चलती हूँ, एंड फिर सुबह 6-7 बजे के करीब आई गो बैक होम। तो शी सेड हाँ ठीक है मेरे को भी सही लगेगा, तो हम चले गए एवरीथिंग। तो बिफोर यू जंप टू दिस, मंडे सुबह जिस दिन जब वो सुबह नहीं वो उठ पा रही थी, तो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? नथिंग, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। शी जस्ट आस्क्ड फॉर लीव, मैंने उसको लीव दे दी एंड दैट इज इट, दैट इज ऑल एंड दैट देन आई शी नो। चेक्ड इन कि उसने बोला कि अब मैं बेटर हूँ थोड़ा। ओके, क्योंकि मैं एक टर्म होता है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसको paralysis. स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। नहीं वो मोमेंटेरीली होता है, जैसे आपको स्लीप पैरालिसिस हो गया, आप रिएक्ट करना चाह रहे हो कर नहीं पा रहे, वो नींद में होता है। इट्स लाइक यू आर देयर बट आप नींद से उठ भी नहीं पा रहे, रिएक्ट भी नहीं कर पा रहे, वो स्लीप पैरालिसिस होता है। और वो मोमेंटरीली होता है, उसके बाद आपको थोड़ी घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, स्वेटिंग होती है, पानी वानी पियो, आप थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो सकते हो। सो स्लीप पैरालिसिस का देयर इज अ स्पूकी पार्ट टू इट एज वेल, अच्छा। बिकॉज मैंने एक स्टोरी कोई मैंने पढ़ी थी जिसमें वो बंदा सुबह उठने की कोशिश कर रहा था, वो स्लीप पैरालिसिस पे वो रुका हुआ था, उसको ऐसा दिख रहा था कि एक देयर इज अ एंटिटी उसके ऊपर जो उसके ऊपर बैठी हुई है, समथिंग लाइक दैट। बट एनीवे, ये चीज़ सुनिए नहीं that's true, yeah I've read this a lot of times, बहुत जगह मैंने पढ़ा है ये। बट या सो उसके बाद हम दोनों घर गए वहाँ पे, एंड हम लोग निकले हैं आफ्टर पार्टी से आई थिंक 12:15 12:30 के करीब। बाय उसका वहाँ से वेन्यू से ज़्यादा दूर नहीं था घर, अराउंड 12:45 हम पहुँच गए थे घर पे। एंड देन फ्रेश हुए बैठे, आई सेड चल लैपटॉप पे मूवी देखते हैं। तो अराउंड 1:15, मेरे को अभी भी याद है, अराउंड 1:15 शी अगेन स्टार्टेड सेइंग कि मुझे स्मेल आ रही है। तो मतलब मेरा इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है जितना उसका है, बट देन आई कुड ऑल्सो फील दैट द रूम वॉज रियली कोल्ड। ओके। ठीक है, तो रूम वॉज वेरी कोल्ड एंड उस टाइम ये कोई विंटर्स का टाइम नहीं था, इट वॉज जस्ट नॉर्मल आपका सितंबर का टाइम था। अच्छा, हाँ सितंबर में इतना तो नहीं होता ठंडा। हाँ ठंडा नहीं होता है, एंड आई कुड फील कि रूम बहुत ठंडा है। तो मैंने इसको बोला कि तूने एसी वेसी चलाया क्या? शी सेड नहीं मैंने कुछ नहीं चलाया, बट मेरे को बहुत स्मेल आ रही है और अब मुझे इरिटेशन हो रही है।
एंड मैंने कहा अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं उठी, उसके किचन में गई, मैंने कहा पानी वानी पी ले, रिलैक्स कर, थोड़ा सा पीछे हो। एंड जब मैं किचन से वापस आई ना, सो इट्स लाइक कि यहाँ उसका बेड है, यहाँ पे उसका बालकनी का गेट है, एंड देयर इज दिस कॉर्नर, जैसे आपका कॉर्नर है यहाँ पे, एंड शी वाज जस्ट स्टेयरिंग, वो देखे जा रही है, देखे जा रही है, देखे जा रही है। तो मैंने, आई एम स्टिल गेटिंग गूज बम्स अभी, वो देख रही है कॉन्स्टेंटली। तो मैंने उसको, आई डिडंट नोटिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो मैंने उसको बोला पानी पी ले, तो एंड शी सेड नहीं। मैंने कहा पानी पी ले, यू विल फील बेटर। एंड देन आई रियलाइज कि यार ये मतलब ये आँख ही नहीं ब्लिंक कर रही है। तो मैंने बस ऐसे देखा, एंड मुझे वहां पे पहली बारी में कुछ नहीं नजर आया, मुझे, मेरे साथ हो ही नहीं रहा था, तो मुझे कैसे पहली पता? बारी में नजर नहीं आया? नहीं, मुझे पहली बारी में कुछ नहीं नजर आया। एंड देन मैंने उसको फिर से बोला कि तू क्या कर रही है, तू क्यों स्टेयर कर रही है, पानी पी, थोड़ा रिलैक्स हो, लेट जा, मैं यहीं पे हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। एंड उसने सिर्फ मेरे को ऐसे देखा, एंड देन शी अगेन लुक्ड एट दैट कॉर्नर, और वहां पे पता है एक ऐसी शैडो बैठी हुई थी। Did you see it as well? I saw it. It was a black shadow. It was right in the corner. And मेरी, मतलब वर्ड नहीं यूज कर सकते पॉडकास्ट में, बट मेरी उस टाइम लग गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ से भागना है, इसके साथ रहना है या क्या करना है। एंड मतलब मैं कितना ही अपने आप को हैंडल करती, शी जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, और वो रो रही है, रो रही है, रो रही है, और मैं उसको बोल रही हूँ कि क्या हो गया तेरे को, तू रो क्यों रही है, कोई बात नहीं, अब तो देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू। तो ये सब बातें तब हो रही थी जब आपको दिखा? हाँ, मुझे दिखा, एंड मैंने उसको ऐसे पकड़ा, एंड उसने भी मुझे देखा, एंड शी जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने ही लग गई पूरा। बट इसमें किसी भी चीज का कंट्रोल नहीं है ना। हाँ, मतलब वो बंदा, उस शायद जो भी जिसकी आप बात कर रहे हो, वो कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब दैट्स सो स्पूकी। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मतलब अगर ये कभी हो जाए किसी के साथ, तो वो मतलब हाउ वुड यू रिएक्ट टू इट, बिकॉज एक को दिख नहीं रहा, एक को दिख रहा है, और पता नहीं, आई डोंट नो, दैट्स वेरी। बट इसको भी दिखा मतलब? हाँ, नहीं, मेरे को सेकंड टाइम में वो दिखा। पहली बारी में तो मुझे ऐसी लगा पता नहीं क्या बोल रही है, सेकंड टाइम में व्हेन आई टर्न्ड, वो वहां था, देयर वाज समथिंग देयर। और तो फिर उसने कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं किया, वो वहीं था। हमने 2-3 बारी पलट के देखा, इवन व्हेन शी वाज क्राइंग, जब रो रही थी तब भी मैं पलट के देख रही थी, एंड इट वाज राइट देयर, वो कहीं भी हिला विला नहीं। एंड उसके बाद कम से कम, आई थिंक टाइम तो मुझे अब ध्यान में नहीं है, बट उसने बहुत रोया, बहुत रोया, एंड एज इफ शी वाज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग, बट वो बोल ही नहीं पा रही थी। हाँ, शी कुडंट स्पीक। तो एनीवे फिर मतलब थोड़ा टाइम, मैंने उसको बोला चल उठ, लेट्स जस्ट गो आउट, बाहर चलते हैं, थोड़ा सा घर के नीचे घूम घूम के आते हैं। शी डिडंट गेट अप, शी जस्ट डिडंट गेट अप, एंड शी केप्ट क्राइंग। तो फिर मुझे समझ नहीं आया क्या करना है, तो आई कॉल्ड अप मम्मा। मैंने कहा मम्मा ऐसे ऐसे, तो मम्मा ने पहले तो मुझे बहुत डांट मारी कि क्या करने गए थे तुम लोग, ये वो क्या किया है तुम लोगों ने। तो उन्होंने बोला नहीं निकलो वहां से पहले, तो बाहर आप लोग वहां क्या कर रहे हो? नहीं, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों नहीं बोला, क्या नहीं बोला, बट देन शी नेवर आस्क्ड मी टू रन और लीव दैट प्लेस। रन अवे बिकॉज़ देयर इज नो पॉइंट। कुड बी मतलब यू वुड, मतलब इफ आई सी समथिंग आई विल जस्ट गो आउट भाई। बट टेक्निकली देयर इज नो पॉइंट। आप मतलब वो बताना चाह रही है बिकॉज ये उसके साथ एक से होते ही जा रहा है। एंड आप इतने स्टंड हो जाते हो ना शांकी, आप नहीं हिल सकते वहां से। मतलब व्हेन आई फेल्ट इट, आई न्यू इट कि आप नहीं हिल पाओगे। या तो आप मर गए आज, या तो आप मतलब निकल गए तो निकल गए। तो एनीवे फिर मम्मा ने डांट वांट के बाद मेरे को बोला कि कहाँ पे है, क्या है, कैसे है। मैंने बताया, तो मम्मा ने, आई थिंक मेरी जो सिस्टर है उसकी मदर इन लॉ काफ़ी पाठ पूजा में बिलीव करती है, एंड probably she knows all this stuff, not as in paranormal stuff, but then नजर लगना और ये सब कुछ। तो मम्मा ने मुझे बोला कि हो सकता है किसी ने कुछ किया हो इस पे। इट्स वेरी कॉमन दीज डेज, ऐसे ही चलते चलते भी लोग बोलते ना हमें नजर लग गई, जरा सा जूता फट गया नजर लग गई, वही वाला। तो हाँ, फिर मम्मा ने दीदी को फोन किया, दीदी ने बोला एक काम करो आप इसको नमक से ना, इट इज सेड कि आप पूरी बॉडी पे ऐसे सर्कुलेट करके नमक जस्ट थ्रो इट इन द वाटर, फ्लोइंग वाटर, पानी में बहा दो, पीछे मुड़ के नहीं देखना। होता। जनरली ये मैरिड
औरतों को करना होता है, बट वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, तो आई वेंट अहेड एंड डिड इट। एंड मैंने जैसे ही किया ना, उसका शी जस्ट टुक अ डीप ब्रेथ एंड उसका रोना वहीं पे रुक गया। ये उसी दिन आपने रात में हाँ, रात को ही किया ये। दिस हैपेंड बिटवीन कितना, 1 बजे से लेके 1:45 के बीच का ये पूरा है। उसका रोना वहीं पे रुक गया एंड शी टुक अ ब्रेथ एंड शी सेड कि सोफी अब मैं ठीक हूँ। मैंने कहा तो तेरे को हुआ क्या था? शी सेड मुझे नहीं पता, आई वाज जस्ट गेटिंग अट्रैक्टेड एंड आई कुड फील द पेन। मैंने कहा किसका पेन? तो शी सेड कि मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, बट आई कुड जस्ट फील द पेन कि वो जो भी वो एंटिटी थी या उसका अपना था, मुझे नहीं पता, तो वो उसका पूरा निकल के आया बाहर, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पेन में था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे बोलना क्या है और मुझे हंसना क्या है। सो आई जस्ट तो मे केप्ट बी क्राइंग। दैट एनर्जी वाज ट्राइंग टू एक्सप्रेस थ्रू हर, मे बी ऐसा कुछ होगा भी, तो तभी वो रोने लग गया एंड शी कुड फील द पेन ना। कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि मतलब जो आपके जो कर्मा होते हैं या जो आपकी गलत चीज़ें होती है ना, वो अलग अलग तरीके से आती है एंड इट मेक्स अ वे कि मतलब वो निकले या कुछ ऐसा भी बोलते हैं। बट भाई मतलब भाई जय क्रेजी श्री राम। मैं तो ऐसा सुनता हूँ तो मैं तो एक बार ही जय श्री राम बोल भाई। देता हूँ। हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ी आप? और आती नहीं पूरी। अच्छा, भाई बताओ, एक तो ना आजकल की जनरेशन की दिक्कत ये है, उनको हनुमान चालीसा नहीं आ रही भाई, मैं मेरे को बताऊं समझ नहीं आ रहा। वैसे नहीं शैंकी भव्या, मतलब उस मोमेंट पे ना आपको कुछ समझ में आपको नहीं नहीं आता भाई वो समझ नहीं सोच समझ रहा। में आता है। तो मुझे दो क्वेश्चन है। एक तो तेरे को भी वो कॉर्नर में ऐसे बैठे हुए शैडो सा दिखा, मेरे को तो कुछ भी दिखता है मैं तो मान लेता भाई ये तो कुछ और ही है, मतलब कोई भी शैडो होती है वो तो भाई भूत है भागो, ठीक है। पहले तो तेरे को वो दिखा, तो वो बाद में जब तूने नमक से उसका वो उतारा, नजर उतारा, तब भी दिख रहा था वो? नहीं, तब वो भी नहीं दिख रहा? था फिर। तो तूने नजर वजर उतारी, सब हो गया, और तेरे को उस टाइम पे स्मेल आई क्या वहाँ पे? तेरे को भी आई? नहीं, मुझे स्मेल नहीं आ रही थी, बट वो कमरा बहुत ठंडा था, कोल्ड था? बहुत ठंडा मतलब था। एक्सट्रीमली कोल्ड, मतलब हाँ, मतलब फीट भी इतना ठंडा था कि एकदम। आपका हाथ पैर, वैसी सिचुएशन भी हाथ पैर ठंडे वाली थी, बट उससे पहले भी, दिखने से पहले भी द रूम वाज वेरी कोल्ड। ऐसा पता है, ऐसा यूजुअली कहते हैं कि मतलब जब भी अब जो ये था ना नमक वाला, जब भी आप एक एंटिटी को छोड़ के आते हो ना तो आपको पीछे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप पीछे देखते हैं ना वो पॉइंट पे, उस ट्रांजिशन पॉइंट पे ना सबसे ज़्यादा वीक होता है। द मोमेंट यू सी पीछे, तभी जब मेहंदीपुर में जब आप जाते हो तो वो कहते हैं कि बालाजी मंदिर, बालाजी हाँ। मंदिर में आप जाते हो ना, वो कहते हैं कि आपको पीछे नहीं देखना चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो तब चटा तो चिट। भाई उसके बारे में भी कभी फिर किसी दिन बात फिर आप करेंगे। विक्रम और पीछे बेताल ऐसा। कभी किसी दिन बात करेंगे। मैं बालाजी मंदिर में था, मेरे साथ में एक आंटी अरे को, भाई वहाँ तो वो तो क्रेजी सीन होता है भाई। और मैं और दीदी तो ऐसे आरती की वीडियो बना रहे थे, मैं तो ऐसे बोल लिया मेरे को पहले पता नहीं था, फिर मैंने एकदम से ना वीडियो बंद करी। मैं कोई वी शुड गिव देम स्पेस, वो आगे जाते हैं अपना आराम से मंदिर के पास। ये But पता यार- है ये ऐसे टाइम पे ना इट हाँ, ट्रांजिशंस एज वेल, तो वो थोड़ा सा मेरे को पीछे तो थप्पड़ पड़ जाए, बंद कर वीडियो। हाँ वो नहीं करना चाहिए। बड़ा यार ये नमक वाला तो काफी सही। टाटा का नमक था क्या? टाटा को या किसी का भी उस दिन जान बच गई, वही बहुत था। हाँ बट यार मतलब तब से मुझे आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग, दो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि होता है, ये सब होता है। मेरा कभी ऐसा रहा नहीं कि नहीं है, ये नहीं है। आई नेवर डिसरिस्पेक्टेड इट। नहीं, बिलीव तो हम भी करते हैं, एक वीडियो में सुना होगा, हमने भी देखा भाई। वो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपके पास एक अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला का एक साइड पॉजिटिव है तो एक साइड नेगेटिव है, लेकिन उसके ऊपर चलाने वाला है कोई, और उसने पॉजिटिव भी दिया है नेगेटिव भी दिया है, ताकि लोगों को रहे कि भाई यू आर इन चेक, ये भी है ये भी है, आप चीज़ों को इम्पोर्टेंस रहे आपके पास ना। मेरे को यही बता, फिर वो एंड कैसे हुआ? तूने बोला कि सिस्टर की मदर इन लॉ को फोन किया, तो क्या हुआ? क्या आप कैसी है वो, ये घर में उसका क्या? उसके बाद गई तो उसके घर, क्योंकि सितंबर एंड टिल डेट इज अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद मैं कभी घर नहीं गई, बट उसका ये जो फ्रीक्वेंसी है ना स्मेल आने का, मैं ये नहीं बोलूंगी कि एकदम ही खत्म हो गया, अच्छा, बट जो वो रोज बोलती थी ना, अब वो रोज नहीं बोलती है। प्रोबेबली शी इज आल्सो गॉटन यूज्ड टू इट। तो तेरे को भी हो गया 1:30 बज गया, स्मेल आई क्या तेरे को? ऐसे नहीं पूछती तो आप? नहीं, बहुत बारी मीटिंग में होती हूँ, किसको ध्यान है क्या नहीं है, बट हाँ उसको आई कीप अ चेक ऑन हर कि तू ठीक है, सब ठीक है कि नहीं। तो उस दिन हुआ क्या फिर? क्या करवाया तू? नमक से नजर तो उतार दी बस? कुछ नहीं, नमक से नजर उतार दी थी, उसके बाद वो ठीक हो गई थी। आधा पौना घंटा मैं उसके घर पे बैठी होंगी, एंड देन उसको भी मैंने बोला चल, और मैं भी चली, हम दोनों मेरे घर आ गए थे।
अच्छा, उधर नहीं बैठे हम, मंदिर मंदिर ले जाते हैं यार उसको सीधा। पता नहीं मुझे लगता है नजर वजर ना काफी ट्रू चीज होती है। कैडी चीज होती है, मतलब अगर आपके लग गई तो फिर आपको कई कई तरीके से इफेक्ट करेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ट्रू होता है। बट एनीवे मतलब बट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वेरी स्पूकी एज वेल, काफ़ी थी। हम और बात करेंगे चीज़ों पे, बट एनीथिंग दैट यू वांट टू से? मतलब मेरे को तो काफ़ी स्पूकी लगी, बट हाँ इट्स गुड के यू वर देयर, क्योंकि अगर वो अकेली होती ना तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू हैंडल। इमेजिन कोई है ही नहीं, एंड कंसिडरिंग वो छुट्टी, आई एम श्योर वो बहुत ले पा रही होगी छुट्टियां ना, तेरे को याद होगा छुट्टियां ली होंगी उसने काफ़ी, उसके बाद हुआ होगी इंस्टेंसेस काफ़ी। और पता क्या होता है, जब आप अकेले होते हो ना, जिसके साथ ऐसी चीज़ होती है, तो आप किसी और को बता भी नहीं सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि वो शायद दूसरा माने ना माने। कभी ना ऐसे लगता है कि मजाक उड़ाएंगे कि भाई उसका मेंटल जो वो ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन से चल रही है, तो उसका मेंटल ब्रेकडाउन और ज्यादा हो जाएगा कि भाई मतलब नोबडी इज बिलीविंग मी। एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब गोइंग बैक टू द सेम हाउस अगेन आफ्टर सीइंग ऑल वो सब छोड़ो, तुमने जो यहाँ इशारा कर करके मेरे लिए स्कार कर दिया ना, मेरे को अपने कमरे से बाहर निकलने में दिक्कत आएगी। यहाँ एक लाइट लगवा दे भाई अलग से, हाँ तो भाई बट यहाँ शैडो नहीं आएगी। बट ठीक है, नॉट गुड स्टोरी बट वेरी स्पूकी स्टोरी। बताना गाइस आपके साथ कभी ऐसा कमेंट में कि कुछ हुआ ना हुआ हो, और बी सेफ। जय श्री राम, नाम लो, नाम जपो, हनुमान चालीसा याद करो और विश्वास रखो। अच्छा है, लाइफ में सब अच्छा है। और कभी ऐसा कुछ हो तो हमें कमेंट में बताना या हमें डीएम करो इंस्टाग्राम पे, एंड वील लव टू हैव वन ऑफ यू एज वेल इफ वी फाइंड दी स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच सोफी, साक्षी, थैंक यू सो मच अच्छी सी एक स्टोरी के लिए, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सुनती है वो हॉप, लेके चलूं तुझको मैं कैंडी शॉप।